ये सिवान की पहचान राजेंद्र बाबू मौलाना मजरुल हक से तो है ही, नो डाउट। वो यहाँ के बहुत बड़ी हस्ती रह चुके हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन जो शहाबुद्दीन साहब ने किया है और सिवान को जो दिया है, वो इस न्यू जनरेशन में कोई नहीं दिया। और शहाबुद्दीन साहब की आज भी साख है, उनके फैमिली की आज भी साख है। उनके फैमिली का लोग रिस्पेक्ट करते हैं, कद्र करते हैं। और हमें लगता है कि कुछ समाज जो एक आवाज़ पे शहाबुद्दीन साहब के फैमिली के साथ जा सकती है, तो ये शब्द का इस्तेमाल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं था। रही बात प्रशांत किशोर जी की, तो वो एक मार्केटिंग मैन है। डॉक्टर एसडी प्रसाद होम्योपैथिक द्वारा 40 सालों से असाध्य रोगों का सफल इलाज का अनुभव, कैंसर, लिवर, सिरोसिस, पैरालिसिस आदि समस्याओं के लिए आज ही मिले डॉक्टर एसडी प्रसाद, पतिभरा आरजेडी मेमोरियल हॉस्पिटल, खुरमाबाद, ग्रामीण बैंक तकिया के पास, सिवान, बिहार। अपने नवजात शिशु का रखना है ध्यान तो ना हो ज्यादा परेशान। आज ही पहुंचे एसएस मैटरनिटी एंड चाइल्ड केयर, दिल्ली के सफदरगंज अस्पताल में अनुभव प्राप्त डॉक्टर सदर आलम से मिले। पता है डीएन श्रीवास्तव वाली गली अस्पताल। स्वागत है आपका यस 24 न्यूज़ पे और मैं कौसर अली। बिहार की सियासत में इन दिनों एक नई लहर चली हुई है और इस लहर के बारे में सिवान के पत्रकारों से ज़्यादा शायद कोई नहीं जान रहा है। ठीक है, कैंपेनिंग भी हो रही है, लेकिन उसके बाद बहुत सारी ऐसी पार्टियां हैं जो बिहार में बहुत हद और ईमानदारी के साथ काम भी कर रही हैं। बहुत सारी पार्टियां अभी सत्ता में है, जिसमें जेडीयू भी है जो खुद को सेकुलर कहती है, राजद भी है जो कि विपक्ष में है, बीजेपी है जो कि बिहार से लेकर केंद्र तक है। लेकिन उसी बीच जिस तरीके से एक पार्टी का उदय हुआ था, जिसका संगठन एक मजबूत संगठन था भीम आर्मी का, और उसके बाद उन लोगों ने एक पार्टी भी बनाई, आज़ाद समाजवादी पार्टी, जिसके सुप्रीमो थे चंद्रशेखर रावण जी। हालांकि उनका संगठन बिहार में आज भी है और बहुत मजबूती के साथ काम भी कर रहे हैं ये लोग। लेकिन जिस तरीके से सिवान में अभी प्रशांत किशोर का जो टीम एक्टिव हुआ है, दौरा कर रहे हैं, कल हमारे जब बसतपुर में एक प्रोग्राम हो रहा था गांधी आश्रम में, तो कई लोगों ने मेरे पास फ़ोन किया कि सर हम लोग भी चाहते हैं कुछ बात रखा जाए, ख़ास करके इस पूरे टीम को लेकर के। तो हम वो भी बात करेंगे। हमारे साथ आज एक ख़ास मेहमान जुड़े हुए हैं, एजाज अहमद सिद्दीकी साहब। चूँकि ये अभी आज़ाद समाजवादी पार्टी के प्रदेश महासचिव हैं और उसके साथ साथ ये एक सोशल एक्टिविस्ट भी हैं, और जिस तरीके से इन्होंने चुनाव भी लड़ा है, शायद अपने चुनाव भी लड़ा है, एजाज साहब ने चुनाव भी लड़ा है और चुनाव में इनका प्रदर्शन भी बहुत अच्छा रहा। इनका जो कॉम्बिनेशन है, जो खास करके दलित और मुस्लिम समाज को लेकर के जिस तरीके से इन लोगों ने काम किया, इन्हीं लोगों ने नहीं बल्कि चंद्रशेखर भी ने काम किया, पूरे देश को इन लोगों ने एक बड़ा मैसेज दिया। हम इन्हीं सब बातों को आज समझने के लिए आज एजाज साहब के पास है। तो सबसे पहले तो स्वागत है आपके यस 24 न्यूज़ पे। आपका भी स्वागत है, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला और हमें मौका दिया। एजाज भाई, एक सबसे बड़ा सवाल ये है कि आप लोगों का जो संगठन था भीम आर्मी, और उससे आप लोगों ने एक पार्टी का जो है कि निर्माण किया है, आज़ाद समाजवादी पार्टी का, अभी इसका क्या हाल है सर? देखिए, पार्टी आज़ाद समाज पार्टी का निर्माण 2020 में हुआ और आज के वक्त में पूरे हिंदुस्तान में बड़ी ज़ोरों शोर से काम हो रहा है। अभी आप देखे होंगे यूपी में भी हम लोग चुनाव लड़े हैं, अच्छा प्रदर्शन किया गया है। बिहार में लड़े ही हैं, जिसका नतीजा आप लोग देखे हुए हैं, बेहतर है और बड़ी तेज़ी से काम चल रहा है पूरे बिहार में। दलित मुस्लिम संगठन को मजबूत करने के लिए हमारी संगठन भीम आर्मी के लोग भी लगे हुए हैं और जहां ज़रूरत है काम करने की, वहां हम लोग डोर टू डोर जा कर के काम कर रहे हैं। अच्छा, एक बड़ा सवाल उठता है कि चूँकि आप लोग सिवान से हैं और सिवान में एक बड़ा घटनाक्रम अभी हुआ है, सिवान के दिवंगत पूर्व सांसद डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब की पत्नी को लेकर के, कि पार्टी को ये उम्मीद था कि उनको राज्यसभा भेजा जाएगा, लेकिन वो राज्यसभा नहीं गई। तो इससे कहीं ना कहीं सिवान की राजनीति में एक उथल पुथल हुई है। आप लोग भी चूँकि किसी न किसी पार्टी के लिए काम करते हैं, संगठन में काम करते हैं, एक उम्मीद लेके काम करते हैं, तो अगर उम्मीदों पे पानी फिरता है इस तरह से तो कैसा लगता है, ज़रा इसको बताइए आप लोग। देखिए, शहाबुद्दीन साहब से हम लोग तो काफ़ी पुराने जुड़े हुए हैं और हम लोग साथ में काम भी किए हैं। अगर राजद इतनी बड़ी गलती कर रही है, पहले जो किया सो किया, अगर जिस तरह अभी गलत हुआ है उनके साथ, ये जो राज्यसभा नहीं भेजा गया है, हमें लगता है कि राजद अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारे हुए हैं।
क्योंकि हमको लगता है कि शहाबुद्दीन साहब ही एक ऐसे शख्सियत थे जो कि राजद के ओरिजिनल फाउंडर और ओरिजिनल लीडर कहे जाते थे, और हम लोग बड़ी करीब से देखे हैं। और उनके लोग आज भी सिवान ही नहीं, हमको लगता है कि पूरे बिहार में एक आवाज़ पे अगर हिना मैम एक दफ़ा आवाज़ अगर लगा दें कि आप लोग नीतीश जी की तरफ मूव करें या कांग्रेस की तरफ मूव करें, तो बहुत ज़्यादा देर नहीं लगेगी। अपने लिए भी तो कह सकती हैं। जी, अपने लिए भी कह सकती है, लेकिन वो परिवार राजद के साथ जुड़ा था और हमें लगता है कि आज भी जुड़ा है, लेकिन अब उन्हें कोई ठोस कदम उठाने की ज़रूरत है। ये आप लोग सजेशन कर रहे हैं कि कुछ चेतावनी के रूप में दे रहे हैं आप लोग? नहीं, सजेशन, जस्ट सजेशन दे रहे हैं, चेतावनी नहीं। उनका अपना मामला है, पारिवारिक मामला है, राजद को लोग परिवार मानते हैं। जी। लेकिन जो दिख रहा है, हम लोग जेल से बाहर निकलने के बाद की जो कहानी सब लोग जानता है, अब उसे दोहराना उचित नहीं है। हमें लगता है कि पूरा हिंदुस्तान जानता है, सिवानी नहीं पूरा हिंदुस्तान जानता है कि उनके साथ क्या क्या हुआ, कैसे तिहाड़ गए, तिहाड़ से कैसे कब्र तक गए, लेकिन उनके साथ कोई खड़ा नहीं रहा सिवाय उनके फैमिली के। तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण कहानी है और इस चीज़ को कहना सुनना ठीक नहीं है। हमें लगता है कि अब उन्हें फ़ैसला लेना चाहिए। जस्ट हम लोग सजेस्ट कर सकते हैं। बिल्कुल। अच्छा। लेकिन उनका आपसी मामला है और वो राजद को अपना परिवार मानती हैं, कोई दिक्कत नहीं है, वो अपना समझ लें इस चीज़ को। अच्छा, एक बात यहीं पे सवाल उठता है कि जिस तरीके से अभी वर्तमान में जो सरकार चल रही है बीजेपी और जेडीयू की, तो बहुत सारे मुस्लिमों का रुझान जेडीयू की तरफ बढ़ रहा है। जैसे ये घटनाक्रम हुई है तो लोगों ने अब तुलना करना शुरू कर दिया है। पहले लोग कहते थे कि भाई नीतीश कुमार बीजेपी के साथ है, इसलिए हम लोग को थोड़ा वहाँ पे जाने में असहज महसूस होते हैं। लेकिन लोग अब कह रहे हैं कि 17 सालों से किसी भी मुस्लिम तंजीम को या किसी भी मुस्लिमों को कोई परेशानी नहीं हुई, तो अब जो है कि मैडम को, जैसे लोग सजेस्ट कर रहे हैं कि मैडम को जेडीयू की तरफ चले जाना चाहिए या फिर उनको अपनी पार्टी बना लेनी चाहिए। तो आप लोग क्या कहेंगे इसमें? क्योंकि देखिए, आप पार्टी के नाते तो कह सकते हैं, लेकिन उसके साथ साथ एक वोटर भी हैं, आप सिवान के हैं, तो इस नाते आप लोगों का क्या मशवरा होना चाहिए? तो देखिए, अगर माना जाए तो नीतीश जी का जो 17 साल का राजनीतिक कैरियर है, हमें लगता है कैरियर तो इनका बहुत लंबा है, लेकिन अभी बिहार के जब मुखिया जब से बने 17 साल हो गया मुखिया ही करते हुए, जो उन्होंने किया है हमें नहीं लगता कि शायद कोई किया। हम भले ही जेडीयू में नहीं हैं और उस पार्टी से अलग हैं, लेकिन एक अच्छा मुख्यमंत्री मानते हैं हम उनको। अब रही सवाल मुसलमानों की, तो हमें लगता है कि बेहतर अपॉर्चुनिटी होगा कि मुसलमान जेडीयू की तरफ मूव करें और हिना साहब को भी चाहिए कि उधर मूव करें, और इसके लिए इस विषय पे सोचें। और अगर मेरी बात मुख्यमंत्री या उनके अच्छे ओहदेदारों तक जा रही है तो हिना साहब को पहल करनी चाहिए। कल अभी हम लोगों ने देखा एक ट्रेंड चल रहा है फेसबुक पे, जिसे आपने कहा, तो किसी पत्रकार ने प्रशांत किशोर से पूछ लिया सवाल कि अगर हिना साहब आपके साथ मिल के काम करना चाहेंगी तो क्या आप उनको साथ में लेंगे? तो उन्होंने जवाब दिया है कि सिवान की पहचान राजेंद्र बाबू से है, लोग तय करेंगे कि क्या अच्छा है और कौन बुरा है। तो इसको आप लोग क्या देख रहे हैं, इस शब्द को क्या समझ रहे हैं, पहले इसको बताइए आप। देखिए, सिवान की पहचान राजेंद्र बाबू मौलाना मजरुल हक से तो है ही, नो डाउट। वो यहाँ के बहुत बड़ी हस्ती रह चुके हैं। बिल्कुल। लेकिन जो शहाबुद्दीन साहब ने किया है और सिवान को जो दिया है, वो इस न्यू जनरेशन में कोई नहीं दिया। और शहाबुद्दीन साहब की आज भी साख है, उनके फैमिली की आज भी साख है, उनके फैमिली का लोग रिस्पेक्ट करते हैं, कद्र करते हैं। और हमें लगता है कि कुछ समाज जो एक आवाज़ पे शहाबुद्दीन साहब के फैमिली के साथ जा सकती है, तो ये शब्द का इस्तेमाल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं था। रही बात प्रशांत किशोर जी की, तो वो एक मार्केटिंग मैन है और मार्केटिंग राजनीतिकार हैं, वो राजनीतिककार हैं, राजनीतिकबाज नहीं है। तो दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। एक प्लान करना और दूसरा उसको धरातल पे उतार देना, दोनों अलग अलग चीज़ है। इन्होंने उतारा तो था 2014 में। 2014 में जब वो किसी के लिए काम किया था, बीजेपी के लिए काम किया था, उन्होंने एक अच्छा प्लेटफॉर्म दिया था बीजेपी को। उन्होंने दिमाग लगाया, अपना टेक्निकल
टीम, आईटी टीम लगाया और बीजेपी को एक अच्छा प्लेटफॉर्म दिया। तो उसमें कभी भी उन्होंने ये नहीं देखा कि अगर हम सेकुलर की बात ना करें तो देश खतरे में जाएगा। चाहे जो भी टेक्निक अपनाना पड़ा वो अपनाए, कट्टरवाद को बढ़ावा दिए। और आज वो सेकुलर की बात करें और अपने पॉलिटिकल कैरियर को बनाने की बात करें तो हमें नहीं लगता है कि इस चीज़ को तोड़ पाएंगे, क्योंकि गलती उन्हीं की है। 2014 का जो प्लेटफॉर्म तैयार कर दिए हैं, एक हिंदुत्व को तैयार कर चुके हैं कि ऐसे रहेगा तो आपकी पार्टी मजबूत। अच्छा जाट साहब, इसी पे मैं आपसे रुकूंगा। जैसे अभी हम लोग आज से पहले 2014 से पहले इस देश को गांधी की एक सोच कही जाती थी, गांधी जी को माना जाता, तो पूरा विश्व मानता है। लेकिन उसके बाद जिस तरीके से गोडसे के प्रति लोगों का जो एक सॉफ्ट कॉर्नर नज़र आया, कई ऐसे वीडियोज़ भी जो कि सामने आया कि गोडसे को लोग जो है कि मतलब मानने वाले लगे, कई जगह उसका मंदिर भी बनने लगा। तो ये सोच विकसित किसने किया, इसकी भी ज़रा आप लोग रोशनी डालिए सर। देखिए, ये सोच तो एक समझ लीजिए कि दो चीज़ होता है इंसानों के अंदर, सकारात्मक सोच और नकारात्मक सोच। जो नकारात्मक सोच वाले होंगे इसको बढ़ावा देंगे ही, इस पे आप कुछ भी नहीं कर सकते। रही बात प्रशांत किशोर जी की, तो वो हर एक बताए ना आपको कि वो मार्केटिंग मैन है, वो मार्केट किए हुए हैं, सेल किए हुए हैं, परचेज किए हुए हैं। राजनीतिक में अभी हमको लगता है कि 9-10 दल पार्टियों को स्टेट में जिताया, हराया, ये मतलब उनका उस पे काम हुआ। अब वो ये राजनीति करने के लिए बिहार आ गए हैं। तो बिहार क्या है ना सर, कि बिहार में मेहमानों की बड़ी इज्जत होती है। अच्छा, मेहमान है ये, जस्ट गेस्ट। मेहमानों की बड़ी इज्जत होती है। अगर हमें आपके घर आना है तो हमने फ़ोन किया कि भाई कौसर साहब हम आपके यहाँ आना चाहते हैं, तो हम जाएंगे तो बाकायदे मेहमान नवाजी तो होगी ही। तो अगर इसे जनमत समझ लें हम, क्या बात है, तो ये भूल है। तुम तो ठहरे परदेसी। राजनीतिक करना और बात है और राजनीतिकार बनना और बात है। तो आप एक बात अलग चीज़ हो गया, प्रैक्टिकल अलग चीज़। अच्छा, एक बात बता दीजिए, जिस तरीके से आपकी जो बात आ रही है, आप बहुत तंजिया बात कर रहे हैं, तो इस तंजिया बात में आप लोगों को क्या मैसेज देना चाहते हैं, खास करके सिवान के लोगों के लिए, चूँकि अभी तो कैंपेनिंग हो रहा है, सिवान के लोगों के लिए क्या मैसेज देंगे आप? नहीं, लोगों से ये अपील है कि हमारे लोग बड़ी सीधे साधे होते हैं। बिहार के लोग बहुत सीधे साधे होते हैं। ये भी बिहारी के हैं, बिहार के ही हैं, लेकिन वो यहाँ रहे नहीं है। उनका पढ़ाई लिखाई या जॉब जो भी वर्क है लगभग दिल्ली में ज़्यादातर गुजरा है। खैर, उनसे हमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई पर्सनल मैटर नहीं है हमारी। लेकिन हर 10-15 साल के बाद बिहार ठगा जाता है। हर 10-15 साल बाद बिहार ठगा जाता है। तो यही सबसे अपील रहेगी कि लोग ठगे ना जाएं, अपने आप को पहचानें और उनको पहचानें। प्रशांत किशोर जी क्या जातिवाद तोड़ पाएंगे? जातिवाद तोड़ पाएंगे? नहीं तोड़ पाएंगे। हमें लगता है कि अगर मुसलमानों को ठगने की कोशिश करना चाह रहे हैं तो मुसलमान तो आप देखते ही हैं कि जो भी आता है उसके पीछे हो जाता है, वफादारी निभाता है, लेकिन नतीजा ये होता है कि गड्ढे में वही जाके गिरता है। तो मुसलमानों से यही अपील है कि अपने आप को पहचानें, बिखराव न करें, टूट न करें, जो जहाँ है बेहतर तरीके से रहे और ठगे ना जाए कि कोई आए ठग के लेके चला गया। आप जब चुनाव लड़ रहे थे विधानसभा का, उस वक्त भी एक नई पार्टी आई हुई थी, ज़रा उसके बारे में बताएंगे आप? हाँ, उस वक्त कोई सीएम की वहदेदार एक महिला आई थी जो विदेश से, उन्होंने मतलब उनका ये था कहना कि हम बस बिहार के सीएम होने वाले हैं, इसलिए बिहार उतर के आई थी। और हमें लगता नहीं है कि उनका कोई भी कैंडिडेट 2000 से ऊपर ज़्यादा वोट ले पाया था। तो वही होता है। तो लोग बिखरे नहीं, अपने आप को समझें, और अपने आप को समझेंगे तो ये तो खुद समझ लेंगे। रही बात गांधी जी, तो सबके हैं, गांधी जी को कोई कंधे पे लिया और चल दिया, घूमते रहे गांधी जी के नाम पे, लेकिन काम वही होगा। इस बात को समझ रहे हैं आप? गांधी जी के नाम पे कोई ठगी कितना दिन करेगा भाई? और बिहार के लोग पागल हैं, हर 10-15 दिन बाद कोई आगे ठगना शुरू कर दे। नहीं, ऐसा नहीं है। उनको लग रहा है कि हम ठग रहे हैं, सब लोग फेवर में हैं हमारे, ऐसा नहीं है। आप मेहमान हैं,
आप हमारे ज़िला में आए हैं, हमारे गांव में आए हैं, आपका वेलकम है, आपका वेलकम है। और आप नाश्ता करें, जो आपको बताना है बताएं, खाएं पिएं और घर जाएं। अब बिल्कुल एजाज साहब ने बहुत ही खूबसूरत अंदाज में और बहुत बेबाकी से जो सियासत का रंग है वो भी बता दिया इन्होंने। साथ ही साथ जो अभी कैंपेनिंग चल रहा है, इस कैंपेनिंग में जो इनको नाराज़गी लगी, जिस तरीके से लग रहा है कि बिहार के लोगों के अंदर हमेशा एक तरह से देखा जाए तो एक प्रैक्टिकल किया जाता है, यहाँ पे आकर के एक बड़ी प्रयोग किया जाता है और इस प्रयोग में बिहार के लोग और ख़ास करके एक समुदाय के लोग हमेशा फंसते हैं। लेकिन इन्होंने एक मैसेज दिया कि आप अपने अच्छे बुरी चीज़ को देख लें, आपका अपना घर जो है उसमें महफूज रहें, दूसरों की अगर उम्मीद में लगते हैं तो शायद कि नाउम्मीदी साथ लगती है। लेकिन उसके बाद भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी सियासत में देखना बाकी है। बने रहिए हमारे साथ, बहुत बहुत शुक्रिया।